हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं फिजिक्स के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट का नाम है डायमेंशन फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला जो एनसीईआरटी में दी गई है अलग अलग चैप्टर में, और इसे एनसीईआरटी क्लास 11th के लास्ट के पैराग्राफ में दिया गया है, आप उसे देख लीजिएगा, मैं वहीं से आपको बता दूं। और इसका इम्पोर्टेंट पूरे इंटायर फिजिक्स में मिलेगा। इसके बारे में पूरे इंटायर फिजिक्स में 11th और 12th मिला करके आप पढ़ेंगे। और नीट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट 1 से 2 सवाल पूछा जाता है नीट के एग्ज़ाम में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक, ये चैप्टर आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। आज का क्लास एक मोटिवेशनल वर्ड से स्टार्ट करते हैं कि जगह मायने नहीं रखती और काम भी मायने नहीं रखता। मायने रखती है काम में माहिर होना। आप कौन सा काम करते हैं, किस जगह पे पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, ये मायने नहीं रखता दोस्त। मायने ये रखता है कि आप अपने काम में कितना माहिर है, और माहिर तब बनेंगे जब आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसी मोटिवेशनल वर्ड से आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, यूनिट एंड डायमेंशन के इस टॉपिक में सबसे पहले इधर देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। इसमें पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, फिर रिलेशनशिप विथ अदर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशनशिप दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से। इसमें देखेंगे हम लोग डायमेंशन के बारे में और देखेंगे डायमेंशन फार्मूला। तो डायमेंशन फार्मूला जानने से पहले एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जैसे केजी होता है, केजी, उसके बाद होता है लेंथ, केजी द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, लेंथ का होता है मीटर, एंड टाइम का होता है सेकेंड। इसका डायमेंशन फार्मूला होता है कैपिटल एम, इसके लिए हम लोग लिखेंगे एल, एंड इसके लिए लिखेंगे टी, लिखेंगे MLT के फॉर्मेट में हम लोग डायमेंशन फार्मूला को लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रत्येक डायमेंशन देखेंगे क्वांटिटी। जैसे पहला क्वांटिटी है एरिया। एरिया को कैसे लिखेंगे दोस्त? तो लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ के मल्टीप्लीकेशंस को हम लोग एरिया बोलेंगे, और इसका डायमेंशन होता है L²। L² होगा, इसका मतलब इसमें M और T क्या होगा दोस्त? 0 होगा। तो इसका डायमेंशन फार्मूला M के पावर 0, L के पावर 2 और T के पावर 0 होता है। फिर हम लोग देखेंगे वॉल्यूम का देखेंगे दोस्त। तो वॉल्यूम का होता है, मात्रक होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये रिलेशनशिप है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हम लोग लेंगे वॉल्यूम के लिए। इसका डायमेंशन लेंगे LQ लेंगे, क्योंकि सबके लिए L L L तो होगा LQ। तो यहाँ पे M और T 0 होगा, तो इसका डायमेंशन फार्मूला M के पावर 0, L के पावर 3 और T के पावर 0 होगा। फिर हम लोग मास डेंसिटी लेंगे। मास डेंसिटी को मास अपन वॉल्यूम बोलेंगे। डेंसिटी बराबर मास अपन वॉल्यूम होता है दोस्त। तो मास डेंसिटी यहाँ पे क्या होगा? मास के लिए M और वॉल्यूम के लिए LQ, या M L इनवर्स 3 होगा, और इसका डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी देखेंगे। 1 टाइम पीरियड को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ये फार्मूला हुआ, और इसका डायमेंशन 1 टाइम होगा। 1 टाइम अर्थात इसमें सिर्फ टाइम होगा, मास एंड लेंथ जो होगा 0 होगा, इसलिए लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला में M के पावर 0, L के पावर 0 और T के पावर -1। मतलब इन्वर्ट नीचे रहेगी तो ऊपर जाके माइनस में आ जाएगा। ये तो आप जानते ही होंगे। फिर हम लोग आगे देखेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड का। वेलोसिटी और स्पीड ये क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका रिलेशनशिप देखेंगे दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से। तो वेलोसिटी और स्पीड बड़ा फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसके बारे में आप पढ़े होंगे। और इसका ऐसा मात्र, इसका डायमेंशन क्या होगा दोस्त? डायमेंशन होगा L/T होगा, L/T। और डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? तो M के पावर 0, L T के पावर -1, क्योंकि यहाँ पे बट्टा में तो ऊपर जाके माइनस इन्वर्स हो जाता है, ये बात जानते होंगे आप। फिर एक्सेलरेशन का फार्मूला, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, LT इन्वर्स एंड T होगा, ठीक है। तो इसका डायमेंशन फार्मूला M0 LT के पावर 2 होगा, ठीक है, T के पावर -2 होगा। फिर उसका फोर्स बराबर क्या होगा दोस्त? तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। मास के लिए M और एक्सेलरेशन के LT इन्वर्स
2 होगा तो MLT इनवर्स 2 इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाता है। इस तरह से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में देखेंगे। फोर्स का देख लिए थे, फिर हम लोग इम्पल्स एक फिजिकल क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में भी पूछा गया है। इम्पल्स बराबर फार्मूला का तो फोर्स इंटू टाइम होता है। फोर्स के लिए MLT इनवर्स 2 और टाइम के लिए T होगा तो इसका डायमेंशन फार्मूला आएगी MLT इनवर्स 1 होगा। फिर वर्क और एनर्जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे भी सवाल पूछा जा चुका है नीट में। वर्क और एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। वर्क और या एनर्जी के लिए क्या लिखेंगे फार्मूला, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का होगा MLT इनवर्स 2 और डिस्टेंस के लिए L होगा तो इसका ये डायमेंशन फार्मूला क्या होगा दोस्तों, ML² T इनवर्स 2 होगा। ML² T इनवर्स 2 होगी। फिर उसके बाद पावर का भी पूछा गया था। पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम ये फार्मूला हुआ पावर के लिए, और वर्क के लिए MLT इनवर्स 2 अब टाइम के लिए T होगा तो इसका डायमेंशन फार्मूला आ जाती है ML² T इनवर्स 3। ये पावर का आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग मोमेंटम। मोमेंटम बराबर फार्मूला क्या होगा दोस्त, तो मास इंटू वेलोसिटी होगा। मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए मीटर LT इनवर्स 2 मीटर पर सेकेंड होता है तो इसका डायमेंशन फार्मूला आएगा MLT इनवर्स 1 होगा। फिर प्रेशर और स्ट्रेस, ये दोनों का डायमेंशन फार्मूला आपके नीट में पूछा जा चुका। प्रेशर और स्ट्रेस का, तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स के लिए MLT इनवर्स 2 और एरिया के लिए L² होगा तो इसका फाइनल डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ML इनवर्स T 2 होगा। ML इनवर्स T इनवर्स 2 होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्ट्रेन का देखेंगे। इस स्ट्रेन से रिलेटेड भी फार्मूला पे सवाल पूछा जा चुका है नीट के एग्जाम में। स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन डायमेंशन बटा ओरिजिनल डायमेंशन। जो डायमेंशन चेंज हुआ है बटा में ओरिजिनल डायमेंशन को जब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, स्ट्रेन मिलेगा। स्ट्रेन के लिए डायमेंशन फार्मूला L/L होता है या LQ/LQ। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता क्योंकि ऊपर नीचे एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। L से L कैंसिल हो जाएगा या LQ से LQ कैंसिल हो जाएगा तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। स्ट्रेस का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये याद रखना आपको। फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा। स्ट्रेस के लिए ML इनवर्स T इनवर्स 2 और स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस होती है, इसलिए इसका फाइनल डायमेंशन फार्मूला होगा ML इनवर्स T इनवर्स 2 होगा। ML इनवर्स 1 T इनवर्स 2 होगा। फिर नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जैसे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का देखेंगे दोस्त। सरफेस टेंशन बड़ा फार्मूला होता है फोर्स अपॉन में लेंथ होगा। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होगा MLT इनवर्स 2 और लेंथ के लिए L होता है तो बट्टा में L देंगे तो इसका फाइनल डायमेंशन फार्मूला ML⁴ T इनवर्स 2 होगा। फिर हम लोग देखेंगे सरफेस एनर्जी, ये फिजिकल क्वांटिटी। सरफेस एनर्जी बड़ा फार्मूला होता है एनर्जी अपॉन में एरिया होगा और एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला होता है ML² T इनवर्स 2 होगा एंड एरिया का होगा L² होगा तो ML² T इनवर्स 2 बट्टा में L²। फाइनल डायमेंशन फार्मूला होगा ML⁴ T इनवर्स 2 होगा तो इस बात को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी अपॉन डेंसिटी, इसका मेन फार्मूला होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट बड़ा फार्मूला होगा वेलोसिटी अपॉन में डिस्टेंस होगा। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड होगा तो मीटर के लिए M और सेकेंड के लिए क्या होगा, मीटर के लिए L और सेकेंड के लिए T होगा तो क्या होगा LT इनवर्स 1 और बट्टा में L। नहीं, ये हुआ वेलोसिटी ग्रेडियंट का। अब फाइनल डायमेंशन फार्मूला होगा M इनवर्स M⁴ L⁴ T इनवर्स 1 होगा तो ये बात को याद रखना है। फिर प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस होगा। प्रेशर का ये डायमेंशन फार्मूला हुआ, ये हुआ डिस्टेंस का और इसका फाइनल फार्मूला हो जाएगा ML² -2 T इनवर्स 2 ML⁻² T इनवर्स 2 होगा, ये बात को आपको याद रखना। फिर प्रेशर एनर्जी का, प्रेशर एनर्जी प्रेशर अपॉन में प्रेशर इंटू में वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन प्रेशर एनर्जी देती है। प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला ML⁻⁻1 T⁻⁻2 बट्टा में LQ होगा वॉल्यूम के लिए, बट्टा नहीं गुना में होगा, ठीक है दोस्त, किस में होगा, गुना में होगा। ये प्रेशर के लिए और ये वॉल्यूम के लिए इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ML² T इनवर्स
2 निकल के आती है। फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी नीट में पूछा जाता है सवाल और पूछे जाने की संभावना है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बराबर होगा फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। फोर्स का ये होगा, एरिया के लिए ये होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए ये होगा। फाइनल फार्मूला देखिए, डायमेंशन फार्मूला ml के पावर -1 t के पावर -1 होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आज जो फिजिकल क्वांटिटी आपको बताया गया है वो पूरा समझ में आ गया होगा। इसको याद करने के लिए बस सिंपल सा ट्रिक है कि इसको बार बार लिख करके याद कीजिए और कोई प्रॉब्लम तो ऐसे होगा भी नहीं, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसको एक पेज में लिख करके और आप अपने स्टडी टेबल के जस्ट सामने चिपका दीजिए ताकि इसे बार बार देखेगा तो आपको याद हो जाएगा। और नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन और उसका जो फार्मूला होगा वो फार्मूला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले हम लोग देखिए एरिया का, फिर वॉल्यूम का देखिए, फिर मास डेंसिटी का, फ्रीक्वेंसी का, वेलोसिटी, स्पीड का, एक्सेलरेशन का, फोर्स का, इम्पल्स का, वर्क एनर्जी का, पावर का, मोमेंटम का, फिर देखिए प्रेशर का, प्रेशर और स्ट्रेस का, फिर देखिए 13 नंबर में स्ट्रेन का देखिए, 14 में मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी का देखिए, 15 में सरफेस टेंशन का देखिए, फिर 16 में देखिए सरफेस एनर्जी का, 17 में वेलोसिटी ग्रेडियंट, 18 में प्रेशर ग्रेडियंट, 19 में प्रेशर एनर्जी और 20 में कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ये सब फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग मॉलिक्यूलर फिजिकल फार्मूला देखें कि किस तरह से फार्मूला होता है, उसके बाद डायमेंशन देखें और फाइनल डायमेंशन फार्मूला देखें। तो इसको आप याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। और तब तक खुश रहिए और खुशियां फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।